आज जन्माष्टमी के इस पावन त्यौहार पर मैं आपको श्री कृष्ण जी की कथा की गहराई बताना चाहता हूँ, जन्माष्टमी की गहराई बताना चाहता हूँ, ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में तरक्की कर पाएँ, सक्सेस कर पाएँ और मोटिवेट हो सकें, है ना, मोटिवेशन पर्पस। तो श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ है रात 12 बजे, और उस वक्त पे जैसे जन्म उनका हुआ, आपको ये देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो जो आजू बाजू के जो सैनिक थे कंस के, आपने देखा होगा, वो सब सुषुप्त हो गए। इट मीन्स सब सो गए, सब गहरी नींद में चले गए। मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। एक अर्थ है कि हाँ, भगवान को जहाँ पहुँचना है यशोदा मैया के यहाँ, श्री नंद जी के यहाँ, वहाँ तक जाने में कोई बाधा ना आए, एक उसका अर्थ ये भी है। बट भगवान की कोई भी लीला में सिर्फ एक अर्थ नहीं होता, उसके अनगिनत अर्थ होते हैं। अगर वे हमको समझ में आए तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, गिल्ट हमको नहीं हो। तो हुआ क्या कि उनके इतने पुण्य नहीं थे, वो सैनिक जो थे ना, उनके इतने पुण्य नहीं थे कि वो श्री कृष्ण जी का दर्शन कर पाए। कहा जाता है पापी कभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जैसे महाभारत में दुर्योधन के पास तो थे भगवान, जैसे अर्जुन के पास थे, ऐसे दुर्योधन के पास भी घूमते फिरते थे, पर दुर्योधन उनको कभी समझ नहीं पाया। जो अगर उनको समझ पाता तो हो सकता वो बेहोश हो जाता उनके तेज से, उनके प्रभाव से, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही उनके प्रभाव को फेस कर सकता है। मतलब जैसे साधु संत, ईश्वर के ही जैसा व्यक्ति, ईश्वर का जो भक्त होता है ना, वो लगभग ईश्वर के ही जैसा होता है। ईश्वर बराबर नहीं होता, मैं नहीं कह रहा। तो उनके इतने पुण्य नहीं थे वो सैनिकों के कि वो श्री कृष्ण जी का दर्शन कर पाएँ, उनके जन्म का दर्शन कर पाएँ और आनंद उठा पाएँ एवं मुक्त हो पाएँ और अपने जीवन में उद्धार कर पाएँ, कृपा बरसवा पाएँ। मतलब कृपा बरसती ना, उसकी बात कर रहा हूँ। सब सुषुप्त हो गए और भगवान, देखना आप, जो जेल है उसका जो गेट है अपने आप खुल गया। इसका अर्थ ही यही है कि जिस दिन आपको सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर यानी सत्य, एक ही बात है, ये दो बात नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी सत्य की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर की चर्चा हो रही है, जिसको आप गॉड कहते हो। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, दर्शन करें, इतना उनका पुण्य नहीं था। तो वो सुषुप्त हो गए और द्वार यानी इस मन के द्वार, ये पाप के द्वार, ये पापी मन के द्वार खुल गए, अपने आप सरेंडर हो गए, हथियार डाल दिए और भगवान का रास्ता साफ हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए आप, ये अर्थ है कि ईश्वर के दर्शन के लिए और ईश्वर के चर्चा के लिए, सत्संग के लिए भी एक इंसान पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी नोटिस करना कि आपके यहाँ कभी कथा वार्ता होती है तो कई लोग हैं उनको नींद आने लगती है, ऐसे भगवान की कथा चलती है वो ऐसे करके सो जाते हैं, फिर वो झटक के उठते हैं। अब मैं आपको इसका राज खोलता हूँ। श्री राम जी ने जब त्रेता युग में कुंभकर्ण का वध किया था, तो कुंभकर्ण की जो वाइफ थी, पत्नी, वो थी निद्रा यानी कि नींद। तो उसने भगवान से कहा कि आपने मेरे पति का वध कर दिया, मैं आपसे लड़ूंगी। भगवान कहते हैं मैं आपसे लड़ूंगा ही नहीं, तो आप मुझसे क्या लड़ोगी। तो ठीक है, आपकी जहाँ चर्चा चलेगी ना, जहाँ सत्य की चर्चा चलेगी, जहाँ सत्य का बखान होगा, चाहे ईश्वर का दर्शन होगा, वहाँ पे मैं आपके जो सुनने वाले होंगे, जो देखने वाले होंगे, उन पर हावी हो जाऊंगी। तो आपने कभी देखा होगा कि जब भी कथा चलती है, वार्ता चलती है, कथा वार्ता, भगवान की चर्चा, तो कई लोगों को नींद आने लगती है। इसका मतलब ये है कि उन पर पाप ज़्यादा चढ़ा है, जिसकी वजह से वो ईश्वर का श्रवण नहीं कर पा रहे। क्योंकि श्रवण करेंगे तो अकल आएगी, यानी कि बुद्धि जागेगी, और बुद्धि जागेगी तो व्यक्ति उतना ही पॉजिटिव होता है, उतने ही अच्छे कर्म करता है, और जितने अच्छे कर्म करेगा उतने ही अच्छे वो पूजेगा,
उसकी इज्जत होगी, और जितनी इज्जत होगी उतना ही अच्छा काम वो करेगा, लोक कल्याण का काम करेगा, लोगों को ज्ञान बांटेगा, नॉलेज बांटेगा और सेवा करेगा, लोगों की ज़रूरतमंदों की सेवा करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये मतलब है कि जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वो जो सैनिक थे वो सुषुप्त हो गए, यानी कि नींद में चले गए, और श्री वासुदेव जी उनके श्री पिताजी उनको लेकर चले गए। तो इस बीच में जो पुण्यकर्मी थे उन सभी ने भगवान का लाभ उठाया, और जो पापकर्मी थे वो सब सुषुप्त हो गए। कहते हैं जिसने सुना नहीं उसके खेल हो गए। अब सुनो किसकी? विद्वान की, हर किसी की नहीं। मतलब इसका ये नहीं कि रमें कि किसी की भी सुन लो आप। बहुत लोग हैं जो आपको भटका देंगे। और याद रखना, जैसी संगत वैसी रंगत। एक गर्म बर्तन के साथ में एक ठंडा बर्तन थोड़ी देर के लिए रख दो तो ठंडा बर्तन भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ठंडे बर्तन पे गर्म बर्तन की रंगत आ जाएगी। तो जब बर्तन बर्तन में फ़र्क नहीं होता तो ये सोचिए कि इंसान और इंसान में कैसा फ़र्क। एक बुरे इंसान के साथ आप बस घूमने लग जाओ कुछ दिन के बाद, अगर वो दारू पीता है या सिगरेट पीता है या गुटखा खाता है, तो कुछ दिन तक तो आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, और कुछ दिन बाद आप बीटा वर्जन हो जाओगे, यानी कि पीने लगोगे, खाने लगोगे, और ये पीछे के दरवाजे से आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको लत लगना स्टार्ट हो जाएगी, और आप ना 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 करते हुए भी वो काम करने लगोगे। इसलिए जीवन में अगर कभी भी चुनाव करना है ना, तो अच्छे लोगों का चुनाव करना, भले वो लोग डरते हों, फट्टू हों, कहने का मतलब ये। लेकिन इन लोगों का आप चुनाव करना, ये लोग आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जितने निडर हैं ना कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, उतना नुकसान भी हो जाता है। आपको मैं बता दूँ कि कई बार व्यक्ति को खामोश होकर कितनी जगहों से निकलना पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग निडर जो हैं वहाँ पे अपना निडरता दिखा देते हैं और लड़ाई हो जाती है, और उसका खामियाजा वो लोग भी भुगतते हैं जो लोग सीधे साधे होते हैं। आप समझ पा रहे हो। तो एक छोटा सा श्रवण था श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी के इस पावन त्यौहार पे, और आज जन्माष्टमी है। आपसे मैं सिर्फ इतना करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये मेरा 25वां पार्ट है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो 24 पार्ट देखिए मेरे। आपको इतना अच्छा ज्ञान मिलेगा कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ताकतवर हो जाएंगे और फुल मोटिवेट हो जाएंगे, और मोटिवेशन की सच्चाई आपको पता चलेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया, तब जाकर आपको इस लाल बटन को दबाना है और काला कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मैं जब भी कोई ज्ञान भरी बात को अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक चीज़ सुनकर जाइएगा मेरे भाइयों, यूट्यूब पर 1000 फेक चैनल हैं तो एक चैनल असली मिलता है, ये भी ध्यान रखना। और 1000 फेक चैनल के चक्कर में हम यही सोचते हैं कि ये चैनल भी ऐसा ही है। नहीं, अगर आप इस चैनल तक पहुँचे हो, इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो यदि ये समझ लीजिएगा आप बहुत सही जगह पहुँचे हो। बहुत फ़ायदेमंद चैनल ये आपके लिए रहेगा। इसका नाम देखिए, दिल से। ऐसा चैनल का नाम कोई नहीं रखता, यानी कि जो मेरे दिल में है वो शेयर करना है मुझे, जो दिमाग में वो शेयर नहीं करना है। यानी दिमाग लगा के आगे बढ़ना मुझे नहीं आता। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दिल से जय हो।